हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह यही अभिलाषा है मेरी। आज का व्लॉग कोई रेसिपी नहीं बल्कि अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू है। मेरे किचन में न्यू मेंबर आया है। ये बात मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने OTG लिया है, तो आज हम इसे अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू देखेंगे। ये है बजाज का मैजेस्टी 4500 TMC SS। ये ओवन है, टोस्टर है और ग्रिलर है। जब मुझे OTG लेना था तो मैंने बहुत सोचा कि कौन सा लिया जाए, तो मैंने 2-4 देखे, जिसमें से मैंने 2 सेलेक्ट किए थे। एक तो बजाज और एक मर्फी। बजाज मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि बजाज की सर्विसिंग अच्छी है। बात सर्विसिंग की इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अब जैसा कि मेरा पहले आपने देखा है कि मेरे पास माइक्रोवेव है, जो मैं काफ़ी टाइम से उसमें बेकिंग करती थी और रेसिपी भी शेयर करती थी। मेरा माइक्रोवेव अभी भी बहुत अच्छा है, 8-10 साल से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और वो इलेक्ट्रोलक्स माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव में मैंने लगातार बेकिंग वगैरह की। अचानक से 10-12 साल तक मैंने यूज़ किया। फिर उसमें जो टच बटन है प्रेस करने वाले, उसमें सारे बटन वर्क कर रहे हैं, लेकिन कन्वेक्शन मोड प्रेस करने से वर्क नहीं कर रहा है। उसका पूरा पैलेट चेंज करना पड़ेगा। अब बात ये आती है, चेंज तो हमें करना है और मैंने कई बार बोला कि चेंज करना है, जो आए भैया देखने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, तो वो पैलेट ही नहीं मिला है अभी तक हमें। तो मेरा इलेक्ट्रोलक्स का माइक्रोवेव सिर्फ कन्वेक्शन प्रेस ना होने की वजह से यूज़ में नहीं है। इसी वजह से मैंने माइक्रोवेव के बाद अब लिया है OTG। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि माइक्रोवेव और OTG में क्या अंतर है। दोनों बिल्कुल अलग हैं। वो एक म्यूज़िक आती है ना, ऐड, अलग हैं, अलग है, अलग हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। माइक्रोवेव अलग चीज़ है और OTG अलग चीज़ है। माइक्रोवेव में अभी भी हमारे घर में यूज़ होता है, वो उसी ठिकाने में है क्योंकि गर्म करने में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर हमारे घर में, क्योंकि अब वो कन्वेक्शन यूज़ नहीं है। अब OTG लिया है तो इसमें मैं लगातार बेकिंग करूँगी। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो डबल बॉक्स के अंदर इसकी पैकिंग आई है और हमने इसको लिया है जलगांव से। वैसे ऑनलाइन मैंने पहले देखा था और सेलेक्ट भी किया था, लेकिन ऑनलाइन मैंने इसीलिए नहीं लिया कि कई बार अगर हम मार्केट से लेते हैं चीज़ें, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है हम वहाँ जाके कंप्लेन कर देते हैं और उसकी सर्विस भी हो जाती है। और जैसा कि मैंने सुना है, अब एक्सपीरियंस करेंगे कि बजाज की सर्विस अच्छी है, तो वो तो आगे वक्त बताएगा। तो इसलिए मैंने इसको मार्केट से लिया है। ये जो बजाज का मैजेस्टी है, इसमें स्टेनलेस स्टील बॉडी है, 2 ईयर वारंटी है और साथ ही यहाँ पर एक रॉड दी गई है। अब इसको बॉक्स से बाहर निकालती हूँ मैं। इसके साथ एक रेसिपी बुक और साथ ही मैनुअल बुक है, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और 2 ट्रे हैं। इसके साथ में एक ये ट्रे मिली हुई है, जिसे हम इसको नीचे लगाएंगे। कुछ भी हम बेकिंग कुकिंग करेंगे तो नीचे गिरता है ना कचरा, तो वो इस ट्रे में आएगा। इसको ट्रे को निकाल करके फिर क्लीन कर सकते हैं। और एक ये ट्रे है ग्रिल वाली, और ये वाली 2 बेकिंग ट्रे है। तो यहाँ पर ना 3 भी एक साथ लगा सकते हैं इस तरह से। थ्री सेक्शंस हैं, 3 शेल्फ बने। एक साथ 3 भी कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं या फिर 1 कर सकते हैं। पनीर टिक्का के लिए यहाँ पर ये स्क्वीज दी गई हैं और ये हैंडल, क्योंकि जब ये गर्म होंगे ना कोई भी ट्रे, तो इनको बाहर निकालने के लिए ऐसे वो रखेंगे। ये हैंडल है और एक ये भी है, इसको बीच में लगाते हैं। ये मैं दिखाती हूँ। फिश फ्राई बनाना है या जो लोग नॉनवेज बनाते हैं उनको कुछ ग्रिल करना है, उसके लिए है।
इसमें दो जैसी पिन दी गई है ना, ये पतली वाली पिन और ये चौड़ी वाली से फंसाते हैं, फिर पतली वाली बाद में लगाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर ऐसे लगेगी और ये इस तरीके से ये ऐसे फंसाएंगे। चौड़ा वाला जो मैं बोल रही थी ना, मोटा वाला, वो यहाँ से और पतला वाला ऐसे। और जब निकालना होगा तो इसको पहले खींचेंगे इसको, और फिर ये निकलता है। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ट्रे का जब भी यूज़ करेंगे पिज़्ज़ा या फिर हम कुछ भी केक बेक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें अगर आप इको बेक शीट वगैरह लगा लेना तो उससे उसको निकाल करके क्लीन कर सकते हैं, फिर ट्रे जल्दी गंदी नहीं होती है। तो ये तो हो गया ट्रे का काम। इसका जो डोर है वो ग्लास डोर है और इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील है। तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर लगा रही हूँ क्योंकि वहाँ तो माइक्रोवेव रखा हुआ है और ये यहाँ से प्लग, जहाँ पे मैं इंडक्शन यूज़ करती हूँ ना, इसलिए पावर प्लग है, तो मैंने यहीं से इसको कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर 3 बटन है, तो ये टेम्परेचर के लिए है, तो टेम्परेचर सेट करने के लिए है 50 से पूरा 100, 150, 200, ये टेम्परेचर के लिए है। ये सेलेक्टर है जिसमें टोस्ट है, ब्रेड है, ग्रिल है, रोटी और वार्म करने का, तो ये जो भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकेंगे ऑप्शन। और तीसरा है टाइमर, तो यहाँ पर टाइमर सेट करके फिर ऑटोमेटिक जितना भी टाइम का हम सेट करेंगे ना, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। और इसका जो ऊपर है ना, हमेशा खाली रखना चाहिए। जब आप बेकिंग कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे तो एटलीस्ट निकाल देना चाहिए कुछ भी ऊपर रखा है तो, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पूरी बॉडी इसकी खाली रहनी चाहिए, कभी कोई कपड़ा भी नहीं ढक के रखना चाहिए। वैसे रख सकते हैं, ऑफ करके रखा है तो, यूज़ करते टाइम पे नहीं रखना चाहिए। और अब सिलसिला शुरू होगा डेमो का। आज अभी फ़िलहाल डेमो करते हैं और आगे आगे इससे रेसिपीज़ भी मैं बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। इसका प्राइस ज़रूर पूछ रहे हैं बहुत से व्यूवर्स। इसका प्राइस है 9500। ये मुझे 9500 में मिला है और आगे आगे इसका यूज़ करने के बाद इसके और रिज़ल्ट पता चलेंगे कि ये है कैसा, क्योंकि अभी तक का मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो है माइक्रोवेव का। ओटीजी का सफ़र स्टार्ट होता है अब। आज दशहरा है और इस शुभ दिन में आज ओटीजी की शुरुआत कर रही हूँ मैं। वैसे तो पूजा करते ही हैं हम लोग, कोई भी नई चीज़ घर में आए, चाहे वो बड़ी आए या छोटी कार हो या एक छोटा सा सामान, तो पूजा होती है। लेकिन दशहरे के खास दिन पर, शुभ अवसर पर शुरुआत हो रही है, उसकी खुशी अलग ही है। वैसे भी दशहरे के दिन सभी चीज़ों की पूजा की जाती है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं हमारे घर में और कुछ भी अप्लायंस है, गाड़ी, कार, सब चीज़ की पूजा होती है, साइकिल, बाइक। और आज ओटीजी की पूजा हो रही है, खुश हूँ मैं, शुरुआत हो रही है। तो आज ओटीजी का शुभ आरंभ करते हैं। वैसे तो रेसिपीज बनती रहेंगी। स्टार्ट करती हूँ मैं बच्चों का मोस्ट फेवरेट पिज़्ज़ा, लेकिन इंस्टेंट पिज़्ज़ा, ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ मैं, शुभम खुश हो जाए। तो जब तक मैं तैयारी करती हूँ ना, इसको प्री हीट कर लेती हूँ। प्री हीट करना चाहे माइक्रोवेव हो या फिर कन्वेक्शन, जब भी आप बेकिंग कर रहे हैं प्री हीट करना है। स्टार्ट किया मैंने ऊपर से, यहाँ पर टेम्परेचर में ले रही हूँ 180 और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम बेकिंग का और टाइमर स्टार्ट करती हूँ मैं 10 मिनट। स्टार्ट हो गया पावर, ये देखो लाइट भी जल गई है और फंक्शन शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने बताया, दशहरे का दिन, त्यौहार, अभी तो खाना भी बनाना है, अभी तो नाश्ते के लिए जैसा कि मैं सैंडविच बना रही हूँ, तो इस सब में भी टाइम लग जाता है। तो मैं सोची थी कुछ ऐसी इजी सी रेसिपी बनाऊँ जो कम समय में बन जाए, इसीलिए मैंने ये ब्रेड पिज़्ज़ा का ऑप्शन चुना। आगे तो बेकिंग करके मैं पूरा प्रॉपर बेकिंग रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी ही। तो फ़िलहाल जैसा कि हम डीमार्ट गए थे जब जलगाँव से, अभी ये ओटीजी लिया कल, तभी हमने ब्रेड का पैकेट भी लिया था, बड़ी स्लाइस का, जो कि भुसौल में बड़ी वाली स्लाइस नहीं मिलती हैं इसलिए। और बस इसमें ब्रेड में मैंने लगाया है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, स्प्रेड कर लिया है। शिमला मिर्च बारीक काटेंगे, टमाटर, प्याज और स्वीट कॉर्न, जो कि फ्रोज़न स्वीट कॉर्न रहते हैं। पिज़्ज़ा के लिए टॉपिंग के लिए बस ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। घर में अक्सर ये सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि अगर फ्रीज़र में स्टोर करते हैं स्वीट कॉर्न तो सब्जियाँ तो रहेंगी। डाइस्ड
चीज़ का यूज़ कर रही हूँ मैं। ये भी हम डीमार्ट से लाए थे, लेकिन शॉपिंग में इसलिए नहीं दिखा पाए, शायद ये फ्रिज में रखा हुआ था ना, फ्रिज में लाते ही रख दिया तो ध्यान ही नहीं रहा निकालने का। तो बस डाइस्ड चीज़ लगा करके ऊपर से वेजिटेबल्स बच्चों की पसंद की सारी डाल दो, अच्छे से टॉपिंग कर दो। इसमें बच्चों को सब्जियों से कोई परहेज़ नहीं है, ना शिमला मिर्च ना प्याज, क्योंकि चीज़ होनी चाहिए। हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं सब्जियों की वजह से, और इसके बाद फिर ऊपर से भी चीज़ डाल देंगे। डाइस्ड चीज़ की जगह आप मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो लेयर वाली चीज़ भी लगा लेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे और इटालियन सीजनिंग, जो कि हमने अभी कल ही लिया था डीमार्ट से, तो आपको बताया ही था, वो पैकेट लेके आई थी मैं, वो स्प्रिंकल कर देंगे और ये तैयार। तो ब्रेड के साथ में ये पिज़्ज़ा बनेगा, तो इसमें प्रिपरेशन टाइम कुछ भी नहीं लगता है, मतलब तुरंत हो जाता है। और इसको मैंने प्री हीट किया हुआ था, सीधे ट्रे लगा दी। एक ट्रे में 6 पीसेज हैं, चूँकि ब्रेड स्लाइस बड़ी है, अगर छोटे साइज़ की होंगी तो शायद 8 भी लग सकती हैं, पर मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, देख के लग रहा है मुझे। और जैसे इसमें 2 ट्रे एक साथ भी लगा सकते हैं, जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं उसके हिसाब से। तो हम 3 लोग हैं इस वक्त, तो ये 6 सफिशिएंट हैं। तो बस ये रेडी हो गया 8 मिनट में, 8 से 10 मिनट में ये ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। और बहुत ही बढ़िया क्रस्ट है, ब्रेड का करारापन बहुत अच्छा है। जैसे कि अक्सर ही होता है, तवे पे भी बन जाता है, लेकिन बीच में थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ये इवनली एक जैसा ही है, बहुत ही क्रिस्पी, और चीज़ तो मेल्ट हो गई। बच्चों का फेवरेट है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और अच्छी रेसिपीज़ देख सकें।